हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर 3 किरमिच की गेंद। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हिंदी, उसका चैप्टर 3 किरमिच की गेंद। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। मतलब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। बच्चे कहाँ पे रहते? घर पे रहते थे। उस समय दिनेश नाम का लड़का है, वह घर पे बैठे बैठे क्या कर रहा था? कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। मतलब जब स्टोरी पढ़ रहा था वह दिनेश, तब उसको मतलब ऐसी आवाज़ आई कि पेड़ के पीछे पत्तों में से कुछ ना कुछ कुछ गिरा है। धम से आवाज़ आई उसको। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। मतलब जैसे ही वह आवाज़ धम से गिरी, उसको आवाज़ से पता चल गया कि वह क्या है। दिनेश उसकी आवाज़ को पहचान गया। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरका कर बगीचे की ओर भागा। वैसे जैसे ही दिनेश को आवाज़ आई, वह बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? दिनेश की मम्मी ने बोला, अरे अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती है। जब क्या, कौन सा महीना चलता है? मई और जून चलता है। उसमें क्या होती है? गर्म हवा चलती है। गर्मी का तेज मौसम होता है तो लू चलती है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, कहाँ जा रहा है तू? लू चल रही है बाहर। परंतु दिनेश रुका नहीं। परंतु उसकी मम्मी की आवाज़ सुनकर भी वह वहाँ रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी, नंगे पाँव ही गया। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। मतलब ज़मीन बहुत गर्म थी। पर दिनेश को पैरों में के जलने की भी चिंता नहीं थी। मतलब उसके पैर जल रहे थे तो भी उसको चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई उसी ओर भाग चला। मतलब जहाँ से आवाज़ वो उसी से की तरफ चला गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। मतलब क्यारी में मतलब बगीचे में पेड़ लगे हुए थे अलग अलग, तो भिंडियाँ लगी हुई थी। भिंडियों के पेड़ थे, उसमें पौधे लगे हुए थे, तो छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। मतलब उसको इधर उधर करके देखने लगा कि कहाँ गिरी। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उसने सोचा क्या गिरा और वो कहाँ गया। बराबर में ही घुस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। क्या पड़ी थी गड्ढे के ऊपर? चमचमाती हुई किरमिच की गेंद पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। उसने मतलब जैसे ही गेंद देखी और तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको देख लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। मतलब इतनी नई थी कि वह सोच रहा था कि इसको आज ही गेंद को खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर मतलब इधर उधर कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिल की इमारत को देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। मतलब उसके सामने बिल्डिंग बनी हुई थी तो उसने ऊपर की ओर देखा और सोचा कि क्या पता वहाँ से गिरी हो, किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियाँ
बंद थे, मतलब कि उस जगह मतलब पूरी मंजिल में देखा उसने कि कोई भी बाहर नहीं था और सारे दरवाजे बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलमिला रही थी, मतलब बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो कोई भी बाहर नहीं था। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सोचा, फिर ये गेंद कौन खरीद सकता है? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। इसके फ्रेंड थे, उसने सारे के नाम दोहराए कि यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। मतलब इसने सोचा कि ये गेंद जिसकी भी होगी, मगर इसको नीचे क्यों फेंका इसने? हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है, मतलब किसी और की ही है ये गेंद। उसके सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, कोई इंसान था नहीं। तो वह सोचा कि किसी की नहीं है, वो बोल यहाँ पर तो कोई नहीं है। जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, मतलब कि गायें थी, वो उन पेड़ के नीचे सो रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार उसके मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर अभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी, मतलब ट्रक के अंदर चली गई, मतलब कि फिर ट्रक तो आगे गया तो गेंद भी चली गई। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं? मतलब माँ ने आवाज़ दी, अरे दिनेश तू मेरी सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है, मतलब तू धूप में क्यों घूम रहा है? दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया, मतलब अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया, मतलब चटाई के ऊपर वह मतलब लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की है न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि वह एक बार उससे पूछ लिया जाए। मतलब कि ये गेंद भले किसी की भी हो, किसी ना किसी की तो होगी, मगर ईमानदारी से मैं अपने मोहल्ले में सबको पूछ लूँगा कि ये गेंद किसी और की तो नहीं है। गर्मी की छुट्टियाँ थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था, मतलब शाम को खेलने के लिए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। दिनेश ने बताया कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। मगर वो बोल रहा है, अगर गेंद किसी और की हो और किसी को पता हो कि ये गेंद किसकी है तो अपनी गेंद की निशानी बताओ और वो गेंद मेरे से ले सकते हो। अब इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू। आपको ये चैप्टर बार बार पढ़ना है, वीडियो देखना है इसको। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और इसको हम पार्ट 2 में और करेंगे। थैंक यू।